everyone, my name is Dr. सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तोरनी में समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज। ये शास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया है सोशल चेंज। अब देखिए समाज में परिवर्तन जो होता है वो सोच के नहीं होता, समझ के होता, होना जरूरी है। आज देखिए आज हम जैसे हैं 10 साल के बाद हो सकता है हम वैसे नहीं हैं, हमारी पीढ़ी वैसी ना हो, हम जैसे दिखते हैं वैसे ना हो, तो वो भी है सामाजिक परिवर्तन। आदिम समाज आया, समाज में परिवर्तन होते होते क्रमबद्ध होते होते हम इस स्थिति में पहुँचे। तो क्या है, परिवर्तन आज से नहीं, बहुत पुराने से आदिम समाज से लेकर अब तक समाज में परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार परिवर्तन अनुसार अपना व्यवहार को ढालते हुए चले। सामाजिक परिवर्तन जो है वो हर समाज में होता है, ये शाश्वत है, इसको हम बदल नहीं सकते। कुछ परिवर्तन समाज में परिवर्तन जो होते हैं वस्तु, समय और स्थिति को देखते हुए थे। मान लीजिए उस समय में कच्ची मिट्टी का घर हुआ करता है, तो उस वस्तु को उस समय वो मांग हुआ करती थी, तभी तो उस समय में मकानें जो बनती थी तो कच्ची मिट्टी के हुआ करते थे। अब वही आज देखिएगा, उसके बाद उस समय की मांग भी थी और परिस्थिति भी थी। अब देखिएगा वही हुआ। आज जो हमारा हम जो मकान बनाते हैं वो कैसे गिट्टी बालू सीमेंट से मजबूत भवन का निर्माण करते हैं। ये क्या हुआ, इस वस्तु की इस समय में मांग है, यानी इस घर की जो मांग है, जो इस घर की जो चीज़ है वो अभी समय की मांग है और यही इसकी स्थिति है। तो इसलिए ये जो सामाजिक जो परिवर्तन जो सोशल चेंज होता है वस्तु, समय और स्थिति देख के होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उसकी परिभाषा के, सोशल चेंज की परिभाषा। यहाँ मेकाबर पेज के कुछ परिभाषा को मैं बताता हूँ। यहाँ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, यहाँ उन्होंने क्या कहा कि जो समाज में जो लोग रहते हैं उनमें जो संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम सोशल चेंज कहेंगे। ये किनका कहना है, मेकाबर पेज का है। अब यहाँ बाटमोर क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जो महासामाजिक संबंधों और स्वरूपों में परिवर्तन। यहाँ पे उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं और स्वरूपों में परिवर्तन। उनका कहना है कि विभिन्न समाजों में स्वरूपों में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज कहा जाता है। यहाँ सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन का कुछ उनके सिद्धांत के बारे में, चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने जैविक उद्विक्यासीय सिद्धांत की धारणा कर रखा। उन्होंने कहा क्या कि समाज जो होता है समाज में जो परिवर्तन वो सीधी रेखा में होता है। ठीक है, ऐसे उबड़ खाबड़ वगैरह नहीं, ये सीधी रेखा में चलता है, सरलता से जटिलता की ओर। यह पहले समाज में जो परिवर्तन की शुरुआत होती है वह सरलता होता है, जैसे जैसे सरलता आगे बढ़ती है वो धीरे धीरे उसमें जटिलता आ जाती है। इनकी सिद्धांत को जो मानने वाले थे उनमें थे ऑगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, दुर्खीम, मार्क्स, टाइलर और टॉयम्बी। ये सब जो जितने भी मैंने समाजशास्त्री के नाम लिए हो, कॉम्ट हो चाहे स्पेंसर हो, दुर्खीम हो, जितने भी समाजशास्त्री, ये क्या है, ये एक रेखीय सिद्धांत को यानी सरलता से जटिलता के सिद्धांत को मानने वाले थे। ठीक है, कांट ने जो सिद्धांत में बौद्धिक विकास के परिवर्तन, यहाँ उन्होंने क्या, कांट ने बौद्धिक विकास परिवर्तन, उन्होंने जो सामाजिक सिद्धांत के परिवर्तन के बारे में बौद्धिक परिवर्तन के बारे में, जैसे कि धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, उन्होंने 3 परिवर्तन के सिद्धांत बताए थे, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। उसके स्पेंसर जो बचने योग्य होगा वही होगा। उन्होंने क्या प्रकृति का सहारा लिया। स्पेंसर ने क्या किया है कि जो इस प्रकृति में इस वातावरण में बचेगा वही रहेगा। ठीक है, उन्होंने इसका क्या, जो बचेगा वही योग्य होगा, वही इस सामाजिक परिवर्तन में रह सकता है। अब देखिएगा फलदार पेड़ हो या जो मान लीजिए आंधी तूफान में जो आता है, जब देखिएगा तो जो पेड़ झुक जाता है, माने जो झुका होता है वो बच जाता है। वो इन्हीं का वही समझा, प्रकृति में जो रहेगा, जो बचेगा वही सामाजिक परिवर्तन में रहेगा, आगे का जीवन जो समाज में होगा वो व्यतीत कर पाया। उसके बाद क्या है, कॉम्टे ने जो कहा, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को 3 धारणों में बांटा। पहले आर्थिक, निरंतरवादी और के संबंधी, अर्थ को लिया। कॉम्टे ने जो अपना सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में जो बताया, उन्होंने अर्थ को लिखा, यानी उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो जिनके पास पैसा रहेगा, जो अर्थ से मजबूत रहेगा वही सामाजिक परिवर्तन को में रह पाएंगे, उनका ही परिवर्तन सही ढंग से हो पाएगा। उन्होंने अर्थ को लिया। अब यहाँ एक और सिद्धांत के बारे, यहाँ पे एक और सिद्धांत के बारे में बताया, वो है आपका चक्रीय सिद्धांत। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया रेखीय सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन का था,
जिन्होंने कहा कि समाज सरलता से जटिलता की ओर जाए। अब मैं बता रही हूँ साथ ही चक्रीय सिद्धांत। इस चक्रीय सिद्धांत के जो अंतर्गत जो समाजशास्त्री आते हैं उनमें है स्पेंसर, पेरेटो और सोरकी। चक्रीय सिद्धांत के जो हमारे चक्रीय सिद्धांत वो चक्र पे जो जहाँ से शुरुआत हुआ फिर वही चक्र पे आके ख़त्म हो जाए। ये उन्होंने चक्रीय सिद्धांत की जो धारणा दी थी कि भाई यहाँ पे जैसे आज यहाँ से इस पॉइंट पे कोई काम शुरू होता है तो फिर से वही पॉइंट पे आके वो चक्र चलेगा, वहीं पे जाके ख़त्म होगा। तो क्या हुआ, उन्होंने ये चक्रीय सिद्धांत किन्होंने दिया, ये थे स्पेंसर, पेरेटो और सोरोकिन। ठीक है, इन्होंने 8 भाषा यानी सोरोकिन ने विश्व के 8 सभ्यताओं का अध्ययन करके चक्रीय सिद्धांत के बारे में बताया। इस टॉपिक में थे। आगे वाले टॉपिक में दूसरे विषय के बारे में, दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।